जय माता दी दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूजा पाठ से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी, जो सारी बातें हमारे दिमाग में आती है कि हम इन चीज़ों का क्या करें। देखिए फ्रेंड्स, हम सुबह शाम और नवरात्रि में जो सुबह शाम हम पूजा पाठ अर्चना अपने प्रभु की, अपने आराध्य की करते हैं, अपनी माता रानी की करती हैं, तो हम दीपक ज़रूर जलाते हैं, अगरबत्ती भी जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, घी का दीपक जलाते हैं और रोज़ पूजा पाठ हम लोग करते हैं। तो इन चीज़ों को हम रोज़ करते हैं तो हम सोचते हैं कि पूजा करने के बाद बची हुई रुई बाती, धूप बत्ती की, राख की और भगवान पे अर्पण किए, अपनी माता रानी पर अर्पण किए हुए फूलों का हम लोग क्या करें। देखिए, नवरात्रि में हम लोग माता रानी को माला चढ़ाते हैं और बहुत सारे फूलों से श्रृंगार करते हैं अपनी माता रानी को। कलश पे फूल चढ़ाते हैं, नवग्रह देवता पर चढ़ाते हैं, षोडश मातृका पे चढ़ाते हैं, तो बहुत सारे हमारे पास फूल एकत्रित हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का क्या करना है, हमारे माइंड में ये चल रहा होता है कि हम इसका क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए इसका। तो कहीं ना कहीं अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि एक बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं या पॉलीथीन में रख देते हैं और इकट्ठा करने के बाद उन्हें एक कई दिनों तक पड़ा रहता है उस पॉलीथीन में, और फिर उठा करके उसको कहीं पे फेंक देते हैं। तो हमें नहीं भी फेंकते हैं तो उसको कई दिनों तक रखे रहते हैं और मंदिर गंदा हुआ रहता है। तो इस तरह से नहीं हमें करना है। 9 दिनों तक अपने मंदिर को साफ स्वच्छ रखना है। माता रानी की कृपा हम पे बनी रहे। और देखिए, नवरात्रि में माता रानी को ना लाल फूल बहुत प्रिय है, और ये देखिए पीला फूल है, कितना सुंदर लग रहा है। तो अपनी माता रानी को फूलों से खूब सजाना है। तो उन फूलों का क्या करना है तो इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगी। तो इकट्ठा करने के बाद हम लोग इस तरह से रखे, एक जगह करना है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाले हूँ कि हमारे मन में दुविधा है और एक सरल और इन चीज़ों को क्या करना है, इसका उत्तम उपाय क्या है, ये मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और हम इसको अपनाकर अपने माता रानी को, अपने भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो उससे भगवान पूरी तरह स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये मैं अपनी माँ तुलसी जी की पूजा कर रही हूँ और देखिए कितने सुंदर सुंदर मेरे पास अड़हुल के फूल है जो मैं अपनी माता रानी को भेंट करती हूँ। अपनी माँ तुलसी को भी खूब सजा देना है। और देखिए, तुलसी मंजरी मैंने तोड़ा था तो ये इधर उधर फैला है। तो वही चीज़ है कि जैसे तुलसी जी के ऊपर जो निकल जाती हैं मंजरी और जो मंदिर में फूल और निकलता, उसका बहुत सारी दुविधाएं रहती हैं कि हमको क्या करना है। ठीक है, तो इसका सबसे उत्तम उपाय है जिसको हम अपनाकर भगवान से पूजा अर्चना करेंगे और भगवान हम पे प्रसन्न भी होंगे। ठीक है, तो भगवान के पूजा पाठ की देखिए मैंने सब कुछ तैयारी वगैरह कर लिया है। अब मैं माता रानी की करूँगी पूजा। तो उससे क्या है, तो अक्सर हम क्या करते हैं कि सारी सामग्रियों को या तो हम फेंक देते हैं या किसी नदी तालाब में डाल देते हैं। लेकिन मैं आपको आज ये बताऊंगी कि इसका क्या करना सही रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में जय माता दी की हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि सारी दुविधाएं मन से दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो अक्सर लोग मिट्टी के दीपक में, जैसे हम लोग देखिए दीपक जलाते हैं, ठीक है, बहुत सारे दीपक इकट्ठा हो जाते हैं और उसको हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं। तो फिर एक दीपक में धूप जला करके उसकी राख को इकट्ठा करते रहते हैं। तो इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, और हम किसी मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर माला फूल या प्रसाद हम चढ़ाते हैं, उसमें फूल मिलता है। तो कुछ देर के बाद हम उसको अपने शरीर पे, अपने आँख पे, अपने गले में, ऐसे पूरे शरीर में लगाते हैं और फिर कहीं ना कहीं उसको फेंक देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। जैसे माता रानी को फूल चढ़ाए या माला चढ़ाए, उसको थोड़ी देर के लिए तो आँख पे लगाते हैं, फिर उसका क्या करना है। तो इस तरह से हमें नहीं करना है।
भगवान के चढ़ाए हुए पुष्प माला को हमें भगवान का आशीर्वाद के रूप में वो हमें मिलता है, ठीक है, जिसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। तो प्रश्न ये अब उठता है कि जब फूल सूख जाएगा, मान लीजिए कि जब तक है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब सूख जाएगा तब उसका क्या करें। देखिए, जो हम माता रानी को फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, वो अपने बच्चे के गले में उस माला को ज़रूर डाल दे और ख़ुद भी पहन ले, और फिर उसके बाद उसको आशीर्वाद समझ करके उसको पहनना है, ठीक है, अपने आँख से गले से लगा करके और हृदय से लगाना है और उसको वो करना है। फिर उसके बाद जब सूख जाए तो इसका क्या करना है, तो रोज़ की पूजा से उतरा हुआ फूल पुष्प या मंदिर से मिला हुआ फूल पुष्प को हमारे घर के पौधों में जो पौधों को मिट्टी को निकाल करके उसके नीचे दबा देना है, ठीक है। उस फूल में जो हम माता रानी को रोज़ चढ़ाएंगे या चढ़ाते हैं, उस फूल में सोचिए कितनी एनर्जी आ जाती है, और उस एनर्जी को इधर उधर क्यों फेंकना। तो उसको मिट्टी के जो सभी के घर में मिट्टी का गमला होता है, तो उसको थोड़ा सी मिट्टी को निकाल करके सारे फूल को निकाल करके और उसके नीचे दबा देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, और पौधों को खाद भी मिल जाएगा। और अगर हम फेंक दिए कचड़े में डाल देंगे तो उससे हमें दोष भी लगेगा, तो वो काम से हमें नहीं करना, हमें बचना है। अब देखिए, जो दीपक की जो रुई बच जाती है, बाती बच जाती है, अब उसका हमको क्या करना है, तो राख को इकट्ठा करने के बाद उसे कहीं भी फेंक देते हैं, तो वो नहीं फेंकना है। वो जो भगवान की जो होती है, देखिए हमारे ऊपर जो अगर कोई अचानक से रात बिरात कोई कष्ट आ जाए ना, तो वो विभूति है, उसको भगवान की विभूति बोलते हैं। तो उसको किसी पात्र में ज़रूर किसी डिब्बे में रखना चाहिए हम लोग को। और कोई भी रोग हो, संकट हो, अचानक से कोई ऐसी समस्या आ जाती है, बच्चे का अचानक रात में पेट दर्द हो, तो उस विभूति को बच्चे को पूरे शरीर में, अंग में या खुद भी लगा सकते हैं, तो उससे बहुत जल्दी आराम मिलता है। और अब उसके बाद अगर ज़्यादा है तो उसको हम लोग मिट्टी में दबा सकते हैं। तो इस तरह से अपने हम लोग को करना है। और अगर नदी में भी डालना है तो नदी में ऐसे ही जा कर के, जैसे नवरात्रि से पहले जो हम लोग अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करते हैं, तो बहुत सारे फटी हुई चुनरी निकलती है, बहुत सारे सामान निकलते हैं, उसको ले जाके हम लोग तालाब में ऐसे ही डाल देते हैं। वो काम नहीं करना है। अगर तालाब में डाल भी रहे हैं तो नदी के किनारे ऐसे गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है, ठीक है, तो उसके अंदर वो हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। और जो बची हुई बाती रहती है, जैसे दीपक जलाए उसकी जो बची हुई बाती है, उसका देखिए, उसको हम लोगों को क्या करना है कि इकट्ठा करना, उसमें बहुत एनर्जी होती है। उसको इकट्ठा करके एक कपूर और एक लौंग डाल करके, और 2 लौंग और 1 कपूर डाल करके उसकी बत्ती को, उसकी धुनी को पूरे घर में दिखा देना है। और उसका जो राख बचेगा उसको किसी पेड़ पौधे में डाल देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को करेंगे तो उससे नदी दूषित भी नहीं होगी और मिट्टी के नीचे दबा रहेगा। तो ये हमारे एक छोटा छोटा प्रयास है, जो हम भगवान को चढ़ी हुई, बत्ती हुई, बाती हुई, पुष्प हुआ, फूल हुआ, इस तरह का हम लोगों को ध्यान करना है। और जितना भी है उसको, माला को, फूल को पूरे 9 दिन इकट्ठा करने के बाद, ये नहीं कि रोज़ उठाए रोज़ फेंक दिए, रोज़ उठाए रोज़ फेंक दिए, ऐसा हमें नहीं करना है। पूरे को उठा करके एकत्रित करके एक जगह रखना है, और फिर 9वें दिन उसको अगर हम दोबारा विसर्जित करने जाते हैं तो उसको पूरे प्यार के साथ विसर्जित करेंगे, फूल को, बाती को। इस तरह से करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।